टाइडे कह रहा 2 साल बाद करना जो करना। चलिए ये हेडिंग डालिए, स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऐसा लिखिए। क्यों, क्या गलत कर दिया मैंने? तो कुछ गलत मतलब थोड़ी निकल जाते हैं दीदी। हाँ यही है सच। हमारे जूलॉजी के टीचर हैं डॉक्टर प्रकाश नंदी, उनको हिंदी मीडियम के बच्चे ये कहते हैं कि साहब आप हमें प्रताड़ित करते हो, हिंदी मीडियम के क्लास में इंग्लिश में ही पूरा बोलते हो और लिखवाते हो। मैंने उनसे कहा भाई साहब आप हमारे यहाँ आके देखो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्रताड़ित होते हैं कि ये पागल हिंदी में लिखवाता है। अरे हाँ कि ना? चलिए लिखिए, हिंदी में लिखिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। नहीं, हिंदी मीडियम वाले 1-2 दोस्त हैं ना, बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ। हाँ ये देखो, अरे यस, क्या लिखा? रेखा के विभिन्न रूप। क्या? अरे हाँ कि ना? कभी साड़ी पहन कर आती, कभी सूट पहन कर आती। सबसे पहले लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। ax + by + c = 0। अरे हाँ, अरे डन। दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल एवं अंतःखंड रूप। y = mx + c। m is slope, c is cut on y axis। सुनिएगा साहब, m = tan थीटा। थीटा एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस। यानी कि ये साहब थीटा है तो स्लोप हुआ tan थीटा, और ये है 0, c। इंटरसेप्ट अंतःखंड कैन बी नेगेटिव, यानी कि c की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज इट इज नॉट अ लेंथ। ये लेंथ नहीं है, इसको ऐसा लेंथ की स्टाइल में मैंने शो किया है, मगर जब ये नीचे होगा तो भाई साहब नेगेटिव होगा। एक्चुअली ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, c, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? y = 2x - 3, ऐसा। ठीक, ये लिखिए। डन डन, यहां तक ठीक है? ठीक है। क्या हुआ उनके पापा को? कैसे? सिद्धांत जैन के पिछले साल भी एक बच्चे के, एक लड़की के पापा की डेथ हो गई थी, उसका कारण भी हार्ट अटैक था। कार्मल की बच्ची थी वो। बहुत हेल्दी थे क्या? ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूं, है ना? स्टार लगाकर ऐसा लिखिए। स्लोप यानी कि ढाल, स्लोप यानी कि ढाल। ऐसा मत लिखना आप लोग सिर्फ स्लोप लिखना। स्लोप OR और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का हिंदी होता है प्रवणता। स्लोप OR और ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक, फिर नीचे लिखना इफ m = 1 then theta = 45। if m = 1 then theta = 45। फिर अगली लाइन में लिखना if m is smaller than 1, m is smaller than 1, then theta is lesser than 45 डिग्री। अरे हाँ, अगली लाइन में लिखना if m is greater than 1, then theta is greater than 45। अगली लाइन में लिखिए पॉजिटिव स्लोप मीन्स
लेफ्ट से राइट जाने पर लाइन ऊपर उठेगी। पॉजिटिव स्लोप मीन्स लेफ्ट से राइट जाने पर लाइन ऊपर उठेगी। अगली लाइन में लिखिए, इफ स्लोप इज नेगेटिव मीन्स लेफ्ट से राइट जाने पर लाइन नीचे जाएगी। आगे लिखिए, इफ स्लोप इज ज़ीरो इट मीन्स लाइन इज पैरेलल विथ एक्स एक्सिस। बड़े दिनों के बाद आया अपन दीदी, मिटा दो इसको। y इज इक्वल टू 1x प्लस 3। एक मिनट रुको, एक और चीज लिखो। लिखो स्लोप, स्टार लगा के अगला पॉइंट। स्लोप का सीधा सीधा मतलब ये है, x की डायरेक्शन में कुछ कदम चलने पर हम y की डायरेक्शन में कितने कदम चलते हैं। लिखिए, इसका मतलब स्लोप यदि m/n है, स्लोप यदि m/n है, इसका मतलब हम y की डायरेक्शन में m कदम चलते हैं। ऊपर वाला कौन है? m। और नीचे क्या? तो ये y के कदम है, ये x के कदम है। यदि स्लोप m/n है, इसका मतलब हम y की डायरेक्शन में m चलेंगे जब x की डायरेक्शन में n चले होंगे। अब ये एग्जाम्पल लिखिए, y इज इक्वल टू 1x प्लस 3। तो स्लोप 1 है, इसका मतलब 1/1 क्या? हम 1 कदम x की डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 कदम y की डायरेक्शन में चलना है। यहां देखिए, अच्छा, 0 रखने पर क्या मिल रहा है? तो 1 2 3। 0 रखने पर क्या? और स्लोप कैसा है? मतलब लाइन ऊपर जाएगी लेफ्ट से राइट जाने पर। नेगेटिव स्लोप होता तो लाइन ऐसी। अब तुम ऐसा मत कहना कि सर देखो लाइन ऊपर जा रही है, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। पेन तुमने कहां से कहां चलाया उससे क्या लेना देना। लेफ्ट से राइट जाने पर ये नीचे जा रही है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव। स्लोप 1 है, इसका मतलब x की डायरेक्शन में 1 कदम तो y की डायरेक्शन में 1 कदम। x की डायरेक्शन में 2 कदम तो y की डायरेक्शन में 2 कदम। 2/2, 3/3। आप यहां थे, 3 कदम इधर तो 3 कदम इधर, और परपेंडिकुलर और बेस आपस में इक्वल है तो एंगल 45। तो ये इस स्ट्रेट लाइन को शो ऐसे करेंगे ग्राफ पे। लिखिए साहब, और सुंदर फोटो बनाइएगा। आपकी जो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसमें से किसी एक पर एक्स एक्सिस, ऑलरेडी लाइंस है उसी के ऊपर 1 2 3, और उसी से लगभग बराबर दूरी लेकर एक्स पर भी डॉट्स। हाँ, कुछ शक? बोलो क्या? लेफ्ट से राइट जाने पर ऊपर उठ रहे हो आप, उससे क्या लेना देना? आपकी तरक्की हो रही है। नेगेटिव एक्स पर जा रहा है, जाने दो, उसका कुछ कारण नहीं है। उसका यह है कि आप एक्स की जगह -3 रखोगे तो y 0 मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। देखना, सुनना, 0 रखने पर क्या मिल रहा है? बस स्लोप कितना है? नीचे की तरफ 45 बना के। आप ध्यान से देखिए, इस एंगल को क्या कहते हैं? tan हमें -45 पे क्या देगा? -1।
उधर पर एंगल पॉजिटिव है, ऊपर उठ रहा है +45, प्लस एक्स एक्सिस से ही हमेशा एंगल नापते हैं, -x का कोई काम नहीं। हर चीज शो कीजिएगा कॉपी में। अगला लीजिए, ये आप बनाइए। 0 रखने पे -3 मिलेगा और स्लोप तो पॉजिटिव है। ऐसा बनाने वाले हाथ उठाएं, आगे बढ़ो। -1 स्लोप, -2 ये, चलो -3x, तो स्लोप है -3। इसका मतलब -3 को लिख सकते हैं -3/1। तो y की दुनिया में -3 कदम, भाई यहां प्लस क्या है, यानी इंटरसेप्ट 0, और x की दिशा में सिर्फ +1 कदम बढ़ाओ तो y की दिशा में कितना, ये। और यदि जो मेरा दिल कह रहा था क्वेश्चन वो ये है, तो फिर वो ये है। ये जो मैंने लिखा था तो वो ये था, तो ओरिजिन से गुजरेगा। और -3 स्लोप का मतलब -3/1, तो x की दिशा में +1, तो y की दिशा में -3, तो यहां से जाएगा। और इसको रख के देख सकते हैं, 1, -3, x की जगह 1 रखो तो y तुम्हें -3 मिलेगा। कितने लोगों का ये फोटो सही हो गया? या तो ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। बधाई हो। उस दिन मंडे है भाई, मैं 31 की रात को भग जाऊंगा और 5 को अपनी क्लास लगेगी सैटरडे के दिन। ज़्यादा दिन का गैप हो रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया। मैं अभी वो टिकट 7 तारीख वाली कैंसिल करके 4 की खरीदूंगा। नहीं तो पहले मैं 4 की खरीदूंगा और फिर 7 की कैंसिल करूंगा। तत्काल सुविधा है और प्रीमियम तत्काल सुविधा है हम अमीर लोगों के लिए। प्रीमियम तत्काल भी होता है, मालूम है आप लोगों को? वो तत्काल से भी ज्यादा भाव पर होता है, मगर वो उसका पोर्टल 8 बजे खुल जाता है सुबह। नॉर्मल तत्काल 10 पे खुलती है, 10 पे एसी और 11 पे स्लीपर, और दोनों से 1-1 घंटा पहले खुलता है प्रीमियम तत्काल, मगर उसमें भाव डबल चलते हैं हम जैसों के लिए। क्या राजकोट से 2 स्टेशन पहले सुरेंद्र नगर। मिटा दो इसको, मिटा दो। वो वाला बताइए भाई, सुनिए। स्लोप -2 का मतलब, और 4, 1 2 3 4, यस। y में -2 कदम चलना है यदि x में 1 कदम चलना है, इसमें -4 कदम चलना है यदि इसमें 2 चलना है। तो मैं x की दिशा में 2 कदम चलूंगा ऐसा, तो नीचे कितना चलूंगा, 4। आप इसको भी यूज कर सकते थे, 1 कदम इस दिशा में तो 2 कदम नीचे। इस एंगल को कहेंगे tan इनवर्स -2। तभी तो tan थीटा क्या हो जाएगा, जिसको कि हम स्लोप कहते हैं। इनवर्स उठ के इधर आ जाता है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। स्लोप है 2, क्या? तो स्लोप 2 का मतलब, सुनो, जितना हम x की दुनिया में कदम चलेंगे उससे दुगने कदम y की दुनिया में।
तो ये 5 है, तो 5 का आधा 1 2 3 4 5, यहां पर कौन होगा 5/2। तो x की दुनिया में 5/2, तो y की दुनिया में कितना 5 से जा रहा है ये। डन। मैं आपको स्लोप शब्द से व्यक्तिगत परिचित कराना चाहता हूं, नहीं तो मैं 5 फॉर्म लिख के आगे बढ़ जाता। हाँ, मिटा दिया जाए इसको। अच्छा, अब एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, तभी तो tan थीटा क्या कहलाएगा 2, जो कि क्या है यहां पे 1, यहां पे -2, यहां पे 1 जाएगा तो यहीं से। इसके ऊपर लाखों पॉइंट्स हैं, आप कोई सा भी यूज कर लीजिए। तीसरा नाम लिखिए स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। ऐसा लिखिए, हमें लाइन का स्लोप दिया जाएगा एंड कोई एक पॉइंट दिया जाएगा जहां से वो गुजर रहा है, जहां से वो गुजर रही है। अरे हाँ, लिखिए लेट दैट पॉइंट इज ब्रैकेट में x1, y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब आपका दिल कहेगा ये कहां से आया, बताते हैं। इसको लिखिए, लिखिए प्रूफ, लिखिए लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। भाई इस पे तो भरोसा हो गया। अरे हाँ हाँ, क्या लिखा लेट, ठीक। फिर नीचे लिखना पासिंग थ्रू x1, y1, ठीक। तो x1, y1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसमें से इसको घटा दिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अरे हेंस प्रूव्ड हो गया। अपनी मर्जी। लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू 27,5 and 27,5 and its slope is 1981। अरे बर्थडे है भाई किसी का, स्लोप को ब्रैकेट में कब से लिखने लगे दीदी, किसी को भी कपड़े पहना दो हैं तो भाई बोलो, डायरेक्ट लिखेंगे वी नो दैट करके ये इक्वेशन लिखी। फिर y माइनस 27 मई इज इक्वल टू स्लोप x माइनस क्या, और यहां पे क्या आ गया, ठीक। हाँ जी, देश का भाग्योदय, IIT डे, जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी, उनकी मौत और मेरा आना। देश के लिए शुभ होगा। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। आप इन दिनों 10 के नोट पे मेरा साइन करा लीजिए, आगे जाके वो लाखों में बिकेगा। हाँ, करोड़ों में, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर की फैक्ट्री। डन, आगे बढ़िए, लिखिए अगला टाइप। एकदम ऊपर से लिखना है, सफेद पट्टी भी कोरी नहीं छोड़नी है ना। क्या लिखना है, चौथा फॉर्म। अरे जो लोग ने पन्ने पलटे, मैं उनसे बात कर रहा हूं दीदी।
कई लोग हैं जिनसे मैं बतियाता रहता हूँ, हाँ कि ना? तो क्या लिखना? फोर्थ पॉइंट क्या कहेंगे उसमें? डबल पॉइंट फॉर्म। क्या? डबल पॉइंट फॉर्म। इसमें ऐसा लिखिए, हमें 2 पॉइंट दिए होंगे जहां से लाइन गुजर रही है। इसके आगे लिख दीजिए, एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए, स्लोप का फार्मूला हम जानते हैं। स्लोप का फार्मूला हम जानते हैं, m बराबर क्या होता है? अरे अभी अपन कोलिनियरिटी में सीख रहे थे, m इजिकल टू क्या? लिख दीजिए, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस क्या? अरे हाँ हाँ, और स्लोप कितना? या भाई तुमने इधर x1 y1 पुट किया, तुम्हारा दिल, तुम यहां x2 y2 पुट करो, कौन रोकेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसमें भी माइनस कॉमन निकाल के नीचे डाल दो तो y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। मगर आप इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें, फाइनल आंसर सेम हो जाएगा। क्वेश्चन कर दीजिए ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू 27,5 एंड 19,8। अरे पुट कर दिया होगा भाई आपने, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। आगे लिखिए, लिखिए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें लिखिए हमें x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों का इंटरसेप्ट दिया होगा। लिखिए यदि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, इफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू कैपिटल A एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू कैपिटल B, then equation x अपॉन कैपिटल A प्लस y अपॉन कैपिटल B इज इक्वल टू क्या? 1। फिर तुम्हारा दिल कहेगा कहां से आया? करवाते हैं, लिखो। रेखा एक ही है, ध्यान रखना। अरे हाँ भाई, ए और इधर पे क्या? तो इधर A0, इधर 0B। तो इसका नाम क्या? x1 y1, और इसका नाम क्या? सही लिखा? क्या लिखा है? तुमने कुछ लिखा? ठीक। y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस का x माइनस a माइनस वाई ए। सही है क्या? देख लेना कुछ गलत तो नहीं। ये इधर आया, वो उधर गया। bx प्लस ay, चेहरे से हाथ हटाओ। ba गयो नीचे, तो 1 इज इक्वल टू bx अपॉन ba, ay अपॉन ba। काट डाला। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। रेखा वही है, हर बार मेक ओवर करवा के आ जाती है। अरे यस, इस बार गंजी होकर आई है। अब लिखिए पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचर रूप।
पैरामेट्रिक फॉर्म, हाथ से चेहरा हटाओ, पैरामेट्रिक फॉर्म प्राचर रूप। पैरामेट्रिक फॉर्म स्पेलिंग सही है गलत है क्या? कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। ये है भैया, कहाँ से आया लिखो। दो पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। हर खुशी से हर गम से आना होता है। सुनिए, एक फिक्स पॉइंट आपको साहब दिया गया है x1 y1, ठीक, और आपसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट कुछ इस तरह से डांस कर रहा है वेरिएबल पॉइंट h के, कि जब उसको इस फिक्स पॉइंट a के साथ कनेक्ट करते हो और एक्सटेंड करते हो तो हमेशा एंगल कितना बन रहा है? तो वो पॉइंट कभी इधर है, 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 कभी इधर, कभी उधर, पूरे में ऐसा 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 ऐसे दौड़ रहा है कि जब तुम इसको इससे कनेक्ट करते हो और एक्सटेंड करते हो तो एंगल थीटा ही होता है। इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लोकस ऑफ P इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी, उसका y कोऑर्डिनेट का मॉड, y एक्सिस से दूरी, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होना। एट ए टाइम इन दो पॉइंट के बीच की दूरी r, यदि ये पॉइंट इस तरफ है तो हमने +3 ले लिया r, और इधर है तो -3 ले लेंगे, r के भी चिन्ह बदलेंगे। ये एंगल थीटा यहां है तो ऑब्वियसली यहां भी होगा। तो बताइए cos थीटा कितना? बेस अपॉन हाइपो h माइनस x1 अपॉन क्या, और साइन थीटा बोलो k माइनस y1 अपॉन क्या, और गयो ऊपर रहे। लोकस का कंसेप्ट क्या था? रहे कोई 100 पर्दों में नरे ननम,
fix is theta and variable is what? थीटा फिक्स है, वेरिएबल कौन? कभी ऐसा बड़ा कभी उल्टा ऐसा। तो जो वेरिएबल है बार बार अपना जात धर्म बदल रहा है, उसको हमने इक्वेशन के बाहर कर दिया। और यही इक्वेशन हो जाएगी ऑफ काय की? इफ फिक्स इज आर एंड वेरिएबल इज थीटा। उस समय क्या होगा कि ए यहां पर है, आर दूरी पर पी होगा और वो इसके साथ थीटा बार बार चेंज करेगा, वो ऐसा ऐसा घूमेगा। तो थीटा बार बार चेंज। तो सेम इक्वेशन में से हम आर को भगाएंगे घर में से बाहर, नहीं आर को रखेंगे और भगाएंगे, तो सर्किल। देखिए कैसे। उस समय हम कहेंगे कि भैया कॉस थीटा क्या है? x माइनस x1 अपॉन आर और साइन थीटा y माइनस y1 अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, नीचे से आर स्क्वायर सामने चला गया, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो सर्किल था। मगर वो सब आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाएगा। क्या हो गया दीदी? दीदी कह रही वो बल्ब थोड़ी है, फ्यूज थोड़ी होगा। क्या काम दीदी अपन को? भ्रमित होना। अब मेरी बात सुनो, इतना सारा फिगर बनाया, थीटा निकाला, एकदम प्यार भरे तरीके से भी हो सकता था। देखिए साहब, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे y माइनस y1 अपॉन क्या? अरे अपॉन क्या है? ये तो प्रूफ हो गया। अपनी अपनी सोच लिखो। आर पैरामीटर इज आर। आर बार बार बदल रहा है। प्राचर, चर मतलब वेरिएबल, बार बार बदल रहा है आर। शक्ति कपूर की एक फिल्म देखी होगी आपने, बहुत देखी क्या? अरे सुनो, उस फिल्म में क्या होता है, उसकी हलवाई की दुकान होती है, बड़ी सी दुकान का नाम होता है छेदी लाल। जानी लीवर रोज वहां से खाना नाश्ता ले और उसको चिढ़ाए, कैसा घटिया नाम है तुम्हारा। उसको गुस्सा आया, उसने धर्म बदल लिया। भाई नाम कैसे बदल सकते हैं? तो उसने कहा धर्म बदलो, नए धर्म में नया नाम मिलेगा। तो उसने धर्म बदला, मुस्लिम हो गया, तो नया नाम मिला सुराग खान। सुराग खान। अब वो फिर आया तो नाम चेंज दुकान का। कहता ये क्या किया? तो कहने लगे अब मैं मुस्लिम हो गया हूँ, अब मेरा नाम सुराग खान है। तो फिर जानी लीवर चढ़ाता है, अबे छेद तो फिर भी ठीक था, सुराख तो और महीन हो गया। फिर गुस्सा आया उसको, फिर धर्म बदल लिए जाके, अब की बार सिख हो गया, अब की बार नाम मिला गड्ढा सिंह। फिर आकर उसने चढ़ाया, उसने फिर धर्म बदला, क्रिश्चियन हो गया, मिस्टर होल। तो ऐसा ही ये वेरिएबल है, जरा जरा सी बात में धर्म बदल लेता। तो इसको अपन ने बाहर कर दिया।
पैरामीटर को हटा दिया। अरे यस, ये मेथड 2 लिखा आप लोगों ने। अरे हाँ, एक प्यार भरा क्वेश्चन कर दीजिए। नजराना लिखे, आ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू। अरे मैंने कहा आ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू, एक सरल रेखा जो सरल नहीं होती। अरे हाँ कि ना, आ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1,0 and 2,1. ठीक, if this line is rotated 15 degree about the point 1,0, then find the equation of its new position. समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? इंग्लिश में बोला। अरे यस, हिंदी में बोलूं क्या भैया? हिंदी वाले भैया, अरे देशभक्त भैया, हिंदी में बोलूं? हाँ, भैया को भी समझ में आ गया है। कौन? मैंने कहा न जाने क्या नाम रखा। मेरा पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा तुमसे, और वो भी मैंने मन से बोल दिया। मैं शीट उठा के बोलूंगा तो फिर क्या होगा? घुटने टेकत रही है, टिके टिकाए के ना पहले से। ऐसा कैसे? आज हाँ, क्या नाम तुम्हारा? बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, लवेश अग्रवाल। क्या हो गया दीदी? क्या सुन लिया? मैं करूं? देखिए साहब, बहुत समय दिया मैंने आपको, समझिएगा। वन कोमा जीरो, ये बड़े गौर से देखना भाई। और 2,1 मतलब कि ये, ठीक है। तो स्लोप कितना है? 1 - 0 अपॉन 2 - 1, यानी कितना? यानी कितना? तो ये एंगल कितना है? अब मैंने कहा 15 डिग्री घुमाओ, तो मालूम नहीं कहां घुमाओ। तो ऐसा भी हो सकता था, तो 60 डिग्री, और ऐसा भी तो हो सकता था 30 डिग्री। तो इसका स्लोप 1060 यानी √3, इसका स्लोप 1030 यानी 1/√3। तो इसकी इक्वेशन y - 0 इज इक्वल टू √3 x - 1, और इसकी इक्वेशन y - 0 1/√3 x - 1। इस सेकंड लेक्चर में स्कूल बुक से जम के प्रैक्टिस करके आना। RD या RS या RB त्रिपाठी, युगबोध, शिवलाल अग्रवाल, KC सिन्हा। आपके पास कोई सी बुक है दीदी जिंदगी में? कौन सी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों ही 12th की है कि 11th की भी है? दोनों ही 11th की है कि 12th की भी है? दोनों की है। वाह यार दीदी, 4 मेंटेन कर रही, बताओ। डन मालिक, मिलते हैं परसों सुबह 8 बजे। और सुनो सुनो सुनो, आपको अपने दोस्तों को लाना है भाई, मैंने कहा था। हैं क्या? अरे कि ना वो कोचिंग कुछ काम नहीं आएगी, कि ना तू आके देख, के ना सब तो यही मिलते हैं वीडियो लैब में। अरे 1 मिनट,
पटाखे ना फोड़ने का मैं कुछ कंसेप्ट 12 वालों को समझा रहा था। कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, तो मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। लिखो मत, या लिख लो, बैग बंद कर लो, फिर मेरी बात सुनो। सुनिएगा। ओ भैया, हेलो हाय, बैग बंद करने को बोला मैंने। मैं जब तीसरी चौथी क्लास में था तब से मेरी मामा की चाय पत्ती की दुकान पे बैठता था, और वो दुकान हनुमानगंज में है, गल्ला मंडी, मतलब दाल चावल शक्कर तेल के थोक व्यापारी उधर बैठे। और जब मैं तीसरी चौथी में था, मतलब मेरे ख्याल से 88-89 की बात, उस समय वहाँ के व्यापारी डेली प्रॉफिट में 1-1 लाख रुपए ले जाते थे। तो आज की डेट में तो 5-5 लाख का प्रॉफिट उठाते होंगे। बेस्ट प्राइस, विशाल मेगा मार्ट, हाइपर सिटी, इन सब के भोपाल में आ जाने के बावजूद उस मार्केट में भीड़ कम नहीं हुई है। वो मार्केट लगभग पूरे भोपाल को माल सप्लाई करता है। डेली हर दुकान पे ट्रक खाली होते हैं कई, तो उनके हम्माल मतलब ट्रक अनलोड करने वाले 100 किलो के बोरे तो यूं कंधे पे उठा के यहां से वहां फेंक देते हैं। तो साल भर उन्हीं की वजह से तो सेठ कमा रहा है, तो हर त्योहार पे उनको खुश किया जाता है। तो दिवाली के दिन, दिवाली की पूजन के बाद ढेर सारे पटाखे सेठ उनको देता है और कहता है कि फोड़ो दुकान के सामने। तो मैंने भी अपने मामा से कहा कि अब मेरे को भी पटाखे दिलाओ। तो मामा ने कहा कि पटाखे में आग लगा के भागना पड़ता है, तो तेरा पटाखा तू फूटते हुए तो देख ही नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है। रॉकेट में भी आग लगा के भगते हैं, फिर ऊपर देखते हैं। अरे हाँ। तो मामा ने कहा कि फिर क्या मतलब, अपन ही नहीं देख पाए, पैसे अपन ने लगाए। तो मैंने मामा से कहा कि अपनी दुकान के नौकर को भेजेंगे अपन, वो फोड़ेगा। तो मामा ने कहा लेट कंसिडर, मान ले कि ये पूरी लाइन से जो 100-200 दुकान है इस मार्केट में, उसके सामने जितने पटाखे फूट रहे हैं वो सब तेरे नौकर हैं और तूने उन्हें भेजा है। बस इतना सा कंसिडर करने की देर है। और ये सब तेरे नौकर और ये सब पटाखे फोड़ रहे हैं और तू दूर खड़ा होकर देख रहा। आप कंसेप्ट समझे? वो बात इस कदर दिमाग में बैठ गई कि तब से लेकर आज तक, बचपन में तो मम्मी पापा से और सबसे पैसे मांगने पड़ते हैं तब पटाखे आते हैं। उसके बाद जब मैं खुद भी कमाने लगा तो भी नहीं लिए, क्योंकि पटाखा फूटेगा तो देखेंगे सब। ऐसा थोड़ी है कि अपन दूसरों से कहेंगे आंखें बंद कर लो मेरा हैगा वो, या उस पटाखे को अपन बुर्खा पहना देंगे, नहीं हट जाओ कोई नहीं देखेगा हमारे अलावा। अरे यस आर नो? तो भाई दूसरे फोड़ रहे हैं, अपन देखो। अरे यस आर नो? तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पटाखे में पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि पटाखा 200 रुपये का है। तो आप इमेजिन करो कि आप अपने 200 रुपये की नोट में सीधी आग लगा रहे हो। आप ऐसे कैसे लगा सकते हो? थोड़ा सोच के देखो। 100 के 2 नोट। अरे हाँ, तो सब नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि इस दुनिया में मूर्ख ज़्यादा हैं, समझदार मुझ जैसे कम है, क्योंकि तुम जरूर फोड़ोगे। अरे हाँ कि ना? चलिए परसों मिलते। अच्छा, मैंने ये आज इसलिए बता दिया क्योंकि यदि मैं परसों के दिन ये कहानी एक्सप्लेन करता तो बहुत से बच्चे कहते अरे यार हम तो खरीद चुके, इसलिए मैंने अभी से बता दिया। थैंक यू। आठ लेट कंसिडर 8। चैलेंज। मेरी जंग मुझसे ही है, मेरी लड़ाई मैं खुद से है।